कोई भी अगर जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई डोंट थिंक उसके लिए इससे बेटर कोई वीडियो हो सकती है। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगी, सीधा मैं नोट्स पे आती हूँ। तुमने थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने नोट्स देने वाली हूँ सेंटर ऑफ मास के। कई बार होता है कि तुम्हें 10 मिनट में या 15 मिनट में अपने मॉक टेस्ट से पहले सेंटर ऑफ मास या कोई भी चैप्टर फॉर दैट एग्जाम्पल रिवाइज करना होता है। तो इसीलिए मैंने ये नोट्स बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम में 2025 में। अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है इन नोट्स का, तो आई थॉट क्यों ना तुम्हें नोट्स दिए जाएँ, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे नोट्स में क्या क्या है, तुम कौन कौन इन नोट्स को पढ़ सकता है। देखो, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो ये बहुत हेल्पफुल नोट्स हैं। मैंने यहाँ पे हर थ्योरी कॉन्सेप्ट, चाहे CRTM क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन, CRTM 3 टाइप के मोशन होते हैं, तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तुम्हें CRTM कैसे पता चलेगा वो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, हमें एक डिस्क्रीट सिस्टम दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। जेई मेंस में कई बार कॉन्टीन्यूस बॉडी, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि एक रॉड है, उस रॉड का लैम्डा हमें दिया हुआ है और उस लैम्डा के बेसिस पे सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में 4 या 5 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो जो इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म बॉडी, ये अगर किसी ने जेई मेंस के 1-2 PYQs भी देखे हैं इस चैप्टर के, तुम अपने टीचर से पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस में हर बार आता है। यहाँ पे 3-4 अलग अलग शेप्स दी होती हैं, उनका मास, उनकी लेंथ वगैरह दी होती है और सेंटर ऑफ मास पूछा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी ट्रिक यहाँ पे, ट्रिक क्या है मतलब फॉर्मूला ही है बेसिकली, सोल्यूशन है। वो कैसे सॉल्व होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, चाहे वो रिंग का हो, डिस्क का हो, हेमिस्फेयर का हो, कोन का हो, 8 फॉर्मूलाज हैं और इन 8 फॉर्मूलाज के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास में जितनी भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है तुम इन नोट्स पे भरोसा करके कर सकते हो। मेरी फ़िज़िक्स में 99.03 परसेंटाइल थी, तो अगर किसी को भी हल्का सा भी ट्रस्ट नहीं आ रहा तो तुम उस रिज़ल्ट पे भी थोड़ा ट्रस्ट करके देखो। ये बहुत बढ़िया नोट्स हैं, ट्रस्ट में बहुत अच्छे नोट्स हैं। बाकी तुम्हें नहीं लेने तो नोबडी टू फोर्स यू, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में जो ठीक लगता है तुम वो करो। उसके अलावा अगर तुम ये नोट्स लेते हो तो इसमें और क्या क्या है, जो भी हमारे सेंटर ऑफ मास में फोर्स वाले, मोमेंटम कंजर्वेशन के फॉर्मूलाज हैं सारे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सारे फॉर्मूलाज अलग अलग बुक से मैंने निकाले हैं। मैंने HCV हो गई, उसके बाद इरोडोव में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जितने भी हमारे फॉर्मूलाज या जितनी भी ट्रिक्स हमारी यूज़ हो रही हैं इस चैप्टर में वो सारी कंपाइल कर दी हैं। मैंने लेक्चर्स देखे थे सलीम सर के, तो अगर कोई सलीम सर को फॉलो कर रहा है PW से तो वो उनके लेक्चर्स के बेसिस पे भी नोट्स को रेफ़र कर सकता है। ये उन्हीं के लेक्चर के नोट्स हैं बेसिकली। उसके अलावा रॉड वाले क्वेश्चंस हैं, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोमेंटम कब कंजर्व होगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे कब होगा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो जेई एडवांस के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलिजन के कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेना। ये पुली सिस्टम का क्वेश्चन है, ये बेसिकली HCV में इस टाइप के 15-20 क्वेश्चंस हैं। अगर तुम ये एक क्वेश्चन समझ लेते हो तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। उसके बाद मैन प्लैंक क्वेश्चन, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हर पेपर में आता ही आता है कि एक प्लैंक है, उसके ऊपर एक मैन खड़ा है या फिर 2 मैन खड़े हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में या वॉट एवर द क्वेश्चन इज़ उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमसे वेलोसिटी पूछी जाती है। फ्रिक्शन दिया होगा तो क्वेश्चन अलग होगा, नहीं दिया होगा तो अलग होगा। सारे केसेस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। उसके अलावा सेंटर ऑफ मास में एक टॉपिक आता है कोलिजन का, जिसमें हमारे पास 2 कोलिजन हैं, हेड ऑन और ऑब्लिक। दोनों कोलिजन्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। हेड ऑन के तीनों टॉपिक्स, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, पता कैसे चलेगा कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। बहुत बढ़िया नोट्स हैं, मैं तुमसे कह रही हूँ ये बहुत बढ़िया नोट्स हैं, फ्री में दे रही हूँ तो तुम्हें कुछ पे भी नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में PDF लिख देना है ताकि मैं तुम्हें चैनल का एक्सेस दे सकूँ। PDF का बेसिकली PDF का एक्सेस चाहिए तो तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करना और नीचे PDF लिख देना है, बस। तुम्हें और कुछ नहीं करना। नोट्स पढ़ के देखो, ट्राई करके देखो, नहीं समझ में आते तो तुम्हारे पैसे तो लगे ही नहीं है, यू कैन स्टिल गो टू बेटर नोट्स, राइट। तो तुम एक बार ट्राई करके देखो, जस्ट गिव अ चांस टू दीज नोट्स। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने की जो इक्वेशंस बनती हैं वो हैं। तो ये है सेंटर ऑफ मास के सारे नोट्स, और इससे बाहर सेंटर ऑफ मास में थ्योरी के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं आता। इसी थ्योरी पॉइंट्स को यूज़ करके चाहे मेंस हो या एडवांस हो क्वेश्चंस थोड़ा घुमा सकता है, और ये बहुत स्टैंडर्ड नोट्स हैं स्पेशली जेई मेंस और एडवांस के लिए। और बाकी यही है, क्लास 12th में हो तो भी तुम इनको यूज़ कर सकते हो।
बट आई वुड से कि बोर्ड्स में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और 12th में तो ऑब्वियसली तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना भी नहीं है, तो तुम्हें ये चैप्टर अगर तुम 11th में भी हो तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में इस टाइप के हल्के बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बाकी ये मेंस और एडवांस के ज़्यादा नोट्स हैं। तो इफ़ यू वांट दीज नोट्स जस्ट कमेंट PDF बिलो, आई विल गिव यू द एक्सेस टू द PDF। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।